हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास में हम एक यूनिट टेस्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। ये यूनिट टेस्ट जो कवर करेगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5, मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से लेकर अकाउंटिंग इक्वेशन तक के आज मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन इस वीडियो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हुए चलना उसको। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आनंद is a furniture dealer. Which one of the following will not be recorded in the books of account? इनमें से क्या रिकॉर्ड नहीं करा जाता, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ वुड 10,000, जो कि वो फर्नीचर डीलर है। वुड तो उसका रॉ मटेरियल हो गया है ना, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये तो रिकॉर्ड होगा। हमसे पूछा कि क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकेंड, टेबल वर्थ ₹25,000 टेकन टू हिज होम, 25,000 रुपए का टेबल अपने बिजनेस से निकालकर अपने पर्सनल यूज पे ले गया वो, ये तो ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स की एंट्री भी करते हैं अकाउंट्स में। थर्ड देख लेते हैं। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर 2,000, अपने घर के फर्नीचर को वो 2,000 में सेल कर रहा है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे पास 2 टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारे रूटीन बेसिस पे हम एक्सपेंस इनकर करते हैं, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमारा क्रिएशन ऑफ असेट होता है, ठीक है ना। फर्नीचर परचेज, मशीनरी परचेज या कोई भी फिक्स असेट्स परचेज करते समय उस पे जो हमारा इनिशियल कॉस्ट इनकर करते हैं, तो वो भी हमारे उसी असेट के कॉस्ट में ही इंक्रीज हो जाता है, एड अप हो जाता है वो, तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 और कैरेज पेड ऑन न्यूली परचेज्ड फर्नीचर 500, तो जो फर्नीचर परचेज किया वो तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर उसमें जो कैरेज हमने पे किया है वो भी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना। अब हम इसको ऑप्शन देखते हैं। वेजेस पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए हमने वेजेस पे किया, तो ये तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीन एक्सपेंस हमारा ये। वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्लीन करने के लिए हमने एक्सपेंस पे किया, वेजेस पे किया, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थर्ड, वेजेस पेड फॉर व्हाइट वॉशिंग, बिल्डिंग को व्हाइट वॉश वगैरह करा रहे हैं तो उसके लिए हम वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑप्शन डी, शुरू के 3 तो रेवेन्यू है, तो फोर्थ पढ़ने से पहले ही हम गेस कर सकते हैं कि यही कैपिटल होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते समय जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे एक्सपेंस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर सिंह डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सोल्ड 50 वॉशिंग मशीन फॉर ₹12,000 ईच, 50 वॉशिंग मशीन 12,000 रुपए के हिसाब से सेल किया, 6 लाख रुपए का सेल हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया। आउट ऑफ दिस ही रिसीव 3,50,000 इन कैश एंड बैलेंस येट टू बी रिसीव्ड, 6 लाख रुपए में से 3,50,000 तो उसको कैश मिल गया, रिमेनिंग 2,50,000 क्रेडिट सेल है। ठीक है, आगे he also sold furniture for ₹2 लाख, फर्नीचर को सेल किया। फर्नीचर को जो हम सेल करते हैं ये एक्चुअली हमारा गुड्स नहीं है फर्नीचर, ये तो हमारा असेट का सेल हुआ। ठीक है ना। आगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है क्या? रेवेन्यू का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स। अच्छे से समझना, सेल ऑफ गुड्स, इस सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपका कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों इंक्लूड होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 50 आइटम्स को उसने सेल किया 12,000 के हिसाब से, 50 इंटू 12,000 6 लाख रुपीज। उसमें कैश कितना मिला, क्रेडिट कितना है, इन सबसे हमें मतलब नहीं है। और फर्नीचर को जो सेल कर रहा है वो तो गुड्स है ही नहीं ना, गुड्स नहीं कहते। गुड्स मतलब होता क्या है, हमने परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, वो होता है गुड्स है। फर्नीचर तो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने के लिए रखते हैं, जब पुराना हो जाए उसको हम सेल भी करते हैं। फर्नीचर के सेल को रेवेन्यू में कंसिडर नहीं करते, ओनली सेल ऑफ गुड्स। 6 लाख रुपीज इसका आंसर है। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ट्रांजैक्शन विल डिक्रीज बोथ नेट वर्थ एंड टोटल इक्विटी। नेट वर्थ और टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी यहां पर हमारा एसेट है, नाम समझना, टोटल इक्विटी, टोटल ये हमारा एसेट है, नेट वर्थ को बोला जाता है कैपिटल। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, दोबारा पढ़ लेता हूं। विच ट्रांजैक्शन विल डिक्रीज, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो हमारे एसेट्स को भी डिक्रीज करेगा और कैपिटल को भी डिक्रीज करेगा। एसेट और कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, एसेट और कैपिटल दोनों को डिक्रीज करने वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश प्लस होगा और मशीन कम होगा, कैपिटल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये नहीं आंसर।
पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगा और कैश कम होगा, है ना। कैपिटल तो अनइफेक्टेड, ये भी नहीं आंसर। कैपिटल को भी कम करना और असेट को कम करना। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, एक तो स्टॉक माइनस होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में से, और कैपिटल को भी रिड्यूस करते हैं। ड्राइंग्स हो गया ना, ये तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। Accrual accounting based on the basis of accounting principle that state the concept of। accrual accounting जो है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? accrual accounting, पहला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, दूसरा फुल डिस्क्लोजर, तीसरा मैचिंग, फोर्थ हमारे पास मटेरियलिटी। अक्रूवल बेसिकली होता है क्या कि कोई भी इनकम हमने कमा लिया, चाहे वो उसका कैश मिला हो या नहीं मिला हो, तो वो करंट ईयर की इनकम ही मानी जाती है। ऐसे कोई एक्सपेंस जो करंट ईयर में हमने सर्विस ले लिया, चाहे उसको हमने पे किया हो या नहीं किया, वो करंट ईयर का एक्सपेंस ट्रीट करा जाता है। अक्रूवल को इसलिए भी फॉलो करा जाता है सो दैट कि हम करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ हम मैच करेंगे, देन ओनली वी कैन कम टू नो द करंट ईयर प्रॉफिट। तो ये बेसिकली अक्रूवल अकाउंटिंग जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो चार में से मैचिंग जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द नेट वर्थ ऑफ एबीसी ट्रेडर एज ऑन 1/4/2023 इज रुपीज 50,000। नेट वर्थ हमारे पास क्या होता है? ये हमारा कैपिटल है। दे टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1/9/2023, 19, ठीक है ना, 9th मंथ में उन्होंने लोन लिया, और साथ में क्या कह रहा है? ऑन विच इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 12% का इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया। एक काम करते हैं, सबसे पहले आगे क्वेश्चन प्रोसीड करूं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लोन तो है 1 लाख रुपए का, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इस 1 लाख रुपीस के लोन पे 12% का इंटरेस्ट। सिर्फ 12% मत लिखना, साथ में टाइम को जरूर कंसिडर करना। किस मंथ में लोन लिया है? 1/9 में, तो 9th मंथ को भी काउंट करेंगे, पूरा आएगा वो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करना। 7,000। एक तो 1 लाख रुपए का लोन है और उस पर 7,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है। क्लियर? तो टोटल हमारे अभी तक जो मुझे लायबिलिटी समझ आई वो है 1,07,000, और इनिशियल कैपिटल कितना था? जो नेट वर्थ था वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल 50,000। आगे प्रोसीड करते हैं। द नॉन करंट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 1,80,000। नॉन करंट एसेट्स, एक बिजनेस में जो टोटल एसेट होता है, टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, ये सारे हमारे करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट एसेट्स जिनका लाइफ मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल हो गया, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों का जो सम टोटल होता है वो हमारा टोटल एसेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। करंट एसेट्स हमें कितना गिवन है? नॉन करंट एसेट्स गिवन है 1,80,000, कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। 60% ऑफ टोटल एसेट है ये हमारा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट 1,80,000 है, तो टोटल एसेट कितना बना हमारा? टोटल एसेट देखो, मैथमेटिक्स में इसको यूनिट इक्वेशन कहते हैं। ये जो 1,80,000 है ये 60% है टोटल एसेट का, तो पूरा कितना हुआ? तो पूरा निकालने के लिए क्या करा जाता है? इसको 60 से डिवाइड कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 3 लाख। तो 3 लाख रुपए का हमारा करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ये टोटल एसेट हमारे पास 3 लाख रुपए का है। ये क्वेश्चन वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, एक तो यहाँ पे हमने टोटल लायबिलिटी के लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाला, उसमें डेट का भी था चक्कर, साथ में हमें नॉन करंट एसेट्स गिवन था, उसको यूज करके हमने टोटल एसेट निकाल लिया। ठीक है। और इनिशियल कैपिटल 50,000 तो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस इनकर अ लॉस ऑफ 55,000, 55,000 रुपए का लॉस हुआ। कैलकुलेट द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें इसका एडिशनल कैपिटल निकालना है। देखो, एडिशनल कैपिटल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मैं असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ये इक्वेशन हमेशा क्लोजिंग डेट की होती है, याद रखना। क्लोजिंग, जस्ट अभी हमने क्या किया? एसेट्स निकाला है 3 लाख रुपए का, ठीक है। कैपिटल मुझे नहीं मालूम, क्लोजिंग कैपिटल और लायबिलिटी हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर 1,07,000। 1,07,000 को राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा हमारे पास? 1,93,000 का आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 1,93,000 का। इतना क्लियर? अच्छा, अब क्लोजिंग कैपिटल एक और तरीके से भी निकाला जाता है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल
प्रॉफिट हो तो उसे प्लस करा जाता है, लॉस हो तो उसको माइनस। क्वेश्चन में लॉस गिवन है ना, तो लॉस को मैं इसमें से माइनस कर लेता हूं। और एक और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी होता तो उसको भी हम माइनस करते हैं। ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में नहीं है ना, छोड़ देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल जस्ट अभी हमने निकाला है 1,93,000। ओपनिंग कैपिटल तो गिवन था 50,000। एडिशनल कैपिटल पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये तो फाइंड आउट ही करना है हमें। और साथ में क्या रह गया, लॉस। लॉस क्वेश्चन में फिगर गिवन है 55,000 का। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस करना, लॉस है तो उसको माइनस करना। तो 50,000 माइनस 55,000 हुआ -5,000। -5,000 इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये बना 1,98,000 का एडिशनल कैपिटल। क्लियर क्वेश्चन है? क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, मैनेजमेंट ऑफ फर्म इज रिमार्केबली इनकॉम्पिटेंट बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक इट इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैनेजमेंट जो है अपने काम को करने में पूरा सक्षम नहीं है, पर इस चीज को हम अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड कर रहे। बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन है इसका? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि बिजनेस में आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है, इसको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसका अकाउंटेंट कहता है कि नहीं रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल या कंसेप्ट यूज हुआ? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड, एवरीथिंग अ फर्म ओन इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फर्म को अगर किसी से पैसा लेना है तो द सेम टाइम किसी को पैसा देना भी है। ठीक है ना, हर ट्रांजैक्शन के बिजनेस में हमेशा दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। डेबिट और क्रेडिट को क्या बोला जाता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट हो रहा है और क्रेडिट नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। साइमल्टेनियसली डेबिट और क्रेडिट तो होगा ही होगा। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, एक डेबिट और क्रेडिट, और इसका नाम क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? सेकंड भी, ये 14 प्रिंसिपल्स है हमारे पास, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाता है इनमें से। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड रेवेन्यू। रेवेन्यू सेल को कहते हैं, ठीक है ना। सेल जो हमने किया उसी का ही एक्सपेंस को करंट ईयर में ही कंसिडर करना पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे, देन ओनली वी कैन कम टू नो द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है मैचिंग कंसेप्ट को डील करता है। ये भी क्लियर? ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, डी। The market value of stock may be increased, but the normal accounting procedure follow LIFO. LIFO का मतलब होता है LIFO, last in first out। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। ये एक्चुअल में 11th वाले बच्चों को इतना नहीं समझ आता, ये कॉलेज के पार्ट में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कॉलेज में। तो 4-5 तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने का। लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये कई सारे मेथड्स होते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए। कोई भी फर्म जो किसी एक मेथड को फॉलो करती है, सेम मेथड शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, बीच में उस मेथड को चेंज नहीं करना होता। तो ये है किसके ऊपर बेस्ड? कंसिस्टेंसी अजम्पशन के ऊपर ही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कंसिस्टेंसी है। क्लियर ये भी? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड ऑल्सो स्टेट द अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमें ये एक तो उसका नेचर बताना है। नेचर के लिए हम मॉडर्न रूल को अप्लाई करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन में जो दो आइटम इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है कि हमारा रेवेन्यू है, वो बताना है। साथ में किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ये जो हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, 6 ट्रांजैक्शन है। इस 6 को अगर हम जर्नल एंट्री को यूज करें तो बहुत ईजी वे में हमें समझ आ सकता है क्वेश्चन में। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखो, पहला क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश 40,000। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अनिल के साथ कैश लिखा हुआ ना, अगर कैश नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे साथ में कैश दे दिया तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसके देखो जर्नल एंट्री होती क्या वैसे? परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनेगा ना। तो इसमें परचेज का नेचर होता है हमारा एक्सपेंस, और कैश का नेचर होता है हमारा एसेट्स।
क्लियर। और यहां लिख देना परचेज एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, और कैश असेट है हमारा और वो क्रेडिट हो रहा है। बस यहां उसका नेचर और वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कौन सा आइटम डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री हमें पता हो तो ज्यादा इजी वे में उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। अतुल से हमने गुड्स परचेज किया 75,000 का। इस बार परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल है, कैश नहीं है, दैट मींस ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अतुल। परचेजेस का नेचर क्या बनेगा हमारा, नेचर होगा एक्सपेंस, यही फर्स्ट पार्ट में भी था। और अतुल, अतुल यहां पर हमारा क्या है, सप्लायर है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर किस कैटेगरी में आता है, क्रेडिटर आता है लायबिलिटी में। तो अतुल लायबिलिटी, इसको हम क्रेडिटर भी लिख सकते हैं वैसे ब्रैकेट में। ठीक है। तो एक्सपेंस यहां पर इसका नेचर क्या बनेगा, डेबिट, और इसका नेचर क्या बनेगा, नेचर तो हमने यहां लिख दिया एक्सपेंस और लायबिलिटी, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको। क्लियर, समझ आ गया फर्स्ट और सेकंड ही। अब थर्ड पार्ट देखो, रिटर्न गुड्स टू अतुल 3000। अतुल को हमने माल वापस किया, अभी जस्ट परचेज किया था, परचेज किया हुआ माल हमें कुछ डिफेक्टिव था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो सिंपल इसकी रिवर्स एंट्री होती है, अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर। अब अतुल क्या हमारा, वही सेम, अतुल हमारा क्रेडिटर है और परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, क्रेडिटर कम हो रहा है और हमारा परचेज रिटर्न भी हमारा जो एक्सपेंस है वो भी हमारा कम हो रहा है, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। जो परचेज किया था जस्ट उसके रिटर्न जो होती है उसकी रिवर्स एंट्री कर देना, सिर्फ परचेज के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ लो, रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो अतुल हमारा डेबिट होगा और परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट। इसका नेचर दोबारा बता रहा हूं, अतुल हमारा क्रेडिटर है और परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस है ये। क्लियर। फोर्थ पार्ट इसका, पेड कैश टू अतुल। अतुल को हमने कैश पे किया, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखो, अतुल को कैश पे करने की एंट्री होगी अतुल डेबिट टू कैश। क्लियर है ना। तो अतुल हमारा अगेन कौन है, क्रेडिटर है, अतुल हो गया क्रेडिटर, डेबिट, कैश एसेट क्रेडिट। दोबारा बता रहा हूं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, अतुल डेबिट टू कैश। अतुल को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। अतुल हमारा क्रेडिटर है, डेबिट करेंगे इसको क्योंकि हम इसको कैश पे कर रहे हैं। कैश पे करने से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए उसको डेबिट करा जाता है। टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारा एसेट कम हो गया ना, इसलिए कैश को क्रेडिट करते हैं। कैश हमारा एसेट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सोल्ड गुड्स टू चारू। चारू को हमने माल बेचा, तो चारू है कौन, हमारा डेटर है। तो एंट्री क्या बनेगी, चारू डेबिट टू सेल्स। चारू डेबिट टू सेल। चारू एसेट है, ब्रैकेट में आप डेटर लिख सकते हो और उसको डेबिट करना है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, उसे हमें क्रेडिट करना है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, उसे हमें क्रेडिट करना है। ये भी क्लियर। लास्ट पार्ट, पेड रेंट रुपीज 2000। रेंट हमने पे किया, तो रेंट पे करने की जनरल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। रेंट डेबिट टू कैश, रेंट के ब्रैकेट में आप एक्सपेंस लिखना डेबिट, कैश के ब्रैकेट में एसेट लिखना, उसको क्रेडिट लिख देना। तो ये इनका नेचर और डेबिट और क्रेडिट भी शुरू कर दिया साथ में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन। ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोल सकते हैं, ये पार्ट ऑफ लेजर ही होता है हमारा। तो मैंने यहाँ पे लेजर ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। डेट भी साथ में गिवन है, तो डेट का कॉलम भी हम बना सकते हैं इसमें। तो डेट को भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। नॉर्मली टी शेप अकाउंट में डेट का कॉलम होता नहीं है, पर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट भी हम डाल देते हैं। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर डेट। 1 अप्रैल 2023 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अच्छे से समझना क्या होता है कि कैपिटल, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल हमारा कभी भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, और कभी भी कैपिटल डिक्रीज हो किसी भी बात से, किसी भी ट्रांजैक्शन से, वो उसको हमेशा डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है। लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया, या इनकम या रेवेन्यू बोल दो, इनका नेचर सेम होता है। इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट करना है इसको। पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में कैपिटल आया। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को बाय कैश 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल के लास्ट डेट को 18,000 का लॉस हुआ। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर, और नाम यहाँ पे लिखना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2024।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो यहां पर लिखना और लॉस होगा तो यहां लिखना। प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है। 18,000। लास्ट पार्ट 31 मार्च को ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड 15,000, 15,000 का ड्राइंग है। अगेन आपने गेस कर लिया होगा, ड्राइंग जो है अगेन वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो कैपिटल को रिड्यूस करेगा तो इस तरफ 2 ड्राइंग्स, सेम उसी डेट में 15,000। बस सारे ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गए हमारे। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को आप माइनस कर लो। 33,000 माइनस करेंगे तो 1,67,000। जो यहां पर आंसर आया 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। जो लास्ट में चार डिफरेंस यहां बचे, कैपिटल का तो डिफरेंस हमेशा यहीं बचता है, किसी लेजर में यहां डिफरेंस आता है, किसी लेजर में यहां डिफरेंस आता है। तो कैपिटल का डिफरेंस तो 100% हमेशा डेबिट साइड में मिलेगा आपको। तो जो भी डिफरेंस आता है उसका नाम क्या देना आपको, टू बैलेंस कैरी डाउन सीडी। क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो कैसे बनता है। सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मेट हमने बना लिया, आई गेस आपको पता होगा फॉर्मेट इसका। ट्रांजैक्शन, यहाँ असेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट साइड में जो जो नए नए आइटम्स बनते जाएंगे उसका मैं कॉलम इंक्रीज करता चला जाऊंगा। वैसे ही सेम लायबिलिटी में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेएबल, लोन, जो भी आएगा उसको लायबिलिटी के नीचे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन, इंट्रोड्यूस द कैपिटल 1 लाख इन कैश एंड 50,000 बाय चेक। चेक जो भी है इस चेक को हम बैंक के नाम से लिखेंगे। तो पहला कॉलम कैश और दूसरा कॉलम ओपन कर लेते हैं बैंक के लिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, कैश 1 लाख रुपए का था और चेक हमारा 50,000 का था। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर कैपिटल में हमें लिखना है 1,50,000। 1.5 लाख रुपए की हमारी कैपिटल, दोनों को प्लस करके डालना है, बिकॉज हर स्टेटमेंट के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद A इक्वल टू C प्लस L होना चाहिए, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तब जाके आपकी इक्वेशन लास्ट तक सही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। 30,000 रुपए का गुड्स हमने कैश में खरीदा, 20,000 का हमने क्रेडिट पे खरीदा। तो टोटल हमारे पास स्टॉक कितना आया, टोटल स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हुआ 50,000 का। क्लियर? उसमें से 30,000 तो हमने कैश में परचेस किया, तो कैश में परचेस किया दैट मींस हम कैश में माइनस करेंगे, और जो हमने क्रेडिट में परचेस किया तो क्रेडिटर का कॉलम खुल जाएगा लायबिलिटी में। क्रेडिटर हमारे 20,000। जो कैश में परचेस किया वो कैश में से माइनस कर देना क्योंकि पैसा गया। जो उधार पे परचेस किया तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिटर का कॉलम ओपन कर लो। इन दोनों को प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 था। अब NE का मतलब न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 30,000 गया तो 70,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, 1,50,000 और यहां पर प्लस 20,000। दो ट्रांजैक्शन हमारे फिनिश। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 10,000 के गुड्स को हमने 10% प्रॉफिट में बेचा, 20% ऑन कॉस्ट। लास्ट वाली जो वीडियो क्लास था जिसमें हमने एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें प्रॉफिट जो था वो सेल्स पे था, तो मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप बनाया था। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास है वो, उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, पार्ट 1 को। अच्छा, इस बार तो सिंपल कॉस्ट पे गिवन है, 20% ऑन कॉस्ट है ये, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। देखो कितना सिंपल है, 10,000 का कॉस्ट प्राइस है, उसका 20% प्रॉफिट है। ठीक है ना, 20% ऑन कॉस्ट, तो 10,000 का 20% 2,000 हुआ। 12,000 का हमने गुड सेल किया, आधा कैश मिल गया और आधा अभी पेंडिंग है। तो जिस कस्टमर से पैसा लेना है वो कौन होता है, हमारा डेटर्स। तो डेटर्स का कॉलम यहां पर हम एक ओपन कर लेते हैं। स्टॉक हमारा कम हुआ 10,000 से। ठीक है, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लिखा था ना 20% ऑन कॉस्ट। जो भी हमारा प्रॉफिट एलिमेंट होगा कैपिटल में प्लस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस होता है। आधा 12,000 कस्टमर से लेना था, 6,000 तो कस्टमर ने हमें इमीडिएटली कैश दे दिया, बाकी जो रिमेनिंग 6,000 है वो हमारा डेटर्स के कॉलम में ऐड हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन के बाद अब न्यू इक्वेशन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 76,000, 50,000, 40,000, 6,000, 1,52,000 और लास्ट में 20,000। ठीक है, अब फोर्थ, सैलरी पेड बाय चेक 1,000 एंड 500 इज आउटस्टैंडिंग। हमने 1,000 रुपीज का तो सैलरी पे कर दिया, 1,000 का सैलरी पे कर दिया और 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है।
ठीक है, जो सैलरी हमने पे कर दिया वो क्या करेंगे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। और जो सैलरी, जो एम्प्लॉय का सर्विस तो हमने ले लिया पर उसकी पेमेंट अभी नहीं करी हमने, भाई एक्सपेंस तो है ना, तो किसी भी प्रकार का एक्सपेंस कैपिटल में से तो माइनस होगा, पर पेमेंट नहीं किया अभी तक, जो पेमेंट हमने नहीं किया उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो लायबिलिटी में कॉलम हम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए ऐड कर लेते हैं, कैपिटल में माइनस, लायबिलिटी में कॉलम। अगर पे कर दिया तो कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस, और पे नहीं किया सैलरी को, कैपिटल में तो माइनस होगा क्योंकि सर्विस हम ले चुके हैं, साथ में लायबिलिटी में एक नया कॉलम। इन दोनों को प्लस करके न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 6,000 1500 गया तो 150 500 20,000 और साथ में 500। क्लियर ये भी। नेक्स्ट पार्ट अब गुड्स कॉस्टिंग 3,000 जिसका सेलिंग प्राइस 4,000 है। प्रोपराइटर को तो वो गुड्स 3,000 रुपए का पड़ा, ठीक है, पर उसका सेलिंग प्राइस, उस पर टैग लगा दिया हमने, वो 4,000 रुपए का लगाया, प्रॉफिट भी तो कमाना है। 3,000 रुपए का गुड्स था, उसका सेलिंग प्राइस 4,000 था, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो ये तो ड्रॉइंग्स हो गया। हमेशा याद रखना, कभी कोई गुड्स विड्रॉ करता है प्रोपराइटर या किसी को गुड्स चैरिटी वगैरह करते हैं तो ये सब ट्रांजैक्शन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करा जाता है। हमने किसी को सेल थोड़ी किया है, ठीक है ना, सेल तो अभी हुआ ही नहीं हमारा, तो सेलिंग प्राइस का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस माइनस होगा। तो गुड्स 3,000 माइनस हुआ, और ये जो ड्राइंग है, और ड्राइंग तो आपको पता है कि हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 प्लस 37,000 प्लस 6,000 1,47,500 20,000 और फिर 500। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 2-3 रो रह गए। चेक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपीज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल में ही ऐड होता है और कैपिटल में ही माइनस होता है। तो 300 रुपए का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, बहुत सिंपल है, पर अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है। दोबारा बता रहा हूं, दो आइटम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल में ही प्लस करना और कैपिटल में ही माइनस करना, क्योंकि इसकी पेमेंट हम जाकर किसी को करते नहीं है, इसलिए कैश जो है हमारा अनइफेक्टेड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपए था, 300 रुपए कैपिटल में माइनस, अगेन 300 रुपए कैपिटल में प्लस, इसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 37,000 प्लस 6,000, यहां पर तो नेट रिजल्ट तो वही आएगा 1,47,500 प्लस 20,000 प्लस 500। क्वेश्चन, ये जो ट्रांजैक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन ही वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेटर एक्सेप्टेड बिल्स रिसीवेबल ₹5,800 इन फुल सेटलमेंट। डेटर वो कस्टमर होता है जिनसे पैसे हमें लेना है। देखो डेटर्स कितने हमारे पास 6,000 के डेटर्स हैं। डेटर्स ने हमें क्या दे दिया, एक बिल रिसीवेबल दे दिया। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एविडेंस होता है उसका कि आई, जो भी उसका नाम है, मिस्टर ए परचेज गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम दिस पर्सन, आई प्रॉमिस टू पे द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 मंथ, ऐसे लिखकर अपना साइन डालकर बिजनेस का स्टैंप लगाकर दे देगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है हमारा ये। तो डेटर जब हमसे बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो डेटर की कैटेगरी से हटकर बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। अगेन ये ट्रांजैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डेटर में हम ओपन करेंगे कॉलम बिल्स रिसीवेबल का। 6,000 का डेटर पूरा का पूरा फिनिश ऑफ हो गया, आज के बाद 6,000 नहीं देगा, पर बिल मिला कितना हमें, सिर्फ 5,800 का। तो ये तो 200 रुपए का लॉस हो गया ना भाई। 6,000 रुपए जिस डेटर से लेना था उससे 5,800 का बिल रिसीवेबल ले लिया, ये तो 200 रुपीज का लॉस हुआ। याद रखना, किसी भी प्रकार का लॉस और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस माइनस होता है। लॉस है तो ऑब्वियस कैपिटल में ये माइनस होगा। न्यू इक्वेशन 75,000 प्लस 50,000 प्लस 37,000 0 प्लस 5,800, यहाँ पे 1,47,300 20,000 प्लस 500। क्लियर है अभी। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ₹11,500 पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब देखो क्रेडिटर कितने थे, 20,000 के थे हमारे पास। 20,000 के जो हमारे क्रेडिटर थे उनको हमने 11,500 दे दिया फुल सेटलमेंट में, ये तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया हमारा।
आज के बाद इस क्रेडिटर को हमें कुछ पे नहीं करना, तो ये पूरा 20,000 कम हो गया। ठीक है, पैसा गया सिर्फ 11,500। इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 8,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। जैसे डेटर में हमें लॉस हुआ था तो कैपिटल में माइनस किया था, वैसे ही क्रेडिटर में हमें प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर देना। इसको प्लस करने के बाद जो लास्ट जो हमारे पास आंसर आएगा उसका नाम होता है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। तो आंसर आया हमारे पास 63,500, 50,000, 37,000, 0 प्लस 5,800 और यहाँ पर 8,500 प्लस करना है 1,55,800 प्लस 0 प्लस 500। क्लियर यहाँ तक? तो पर इस क्वेश्चन को यहाँ खत्म नहीं करना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोबारा से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या पूछा हुआ है, बैलेंस शीट पूछा हुआ है। बैलेंस शीट देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट हम ऐसे अगेन टी शेप का बनाते हैं। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी का एक कॉलम खुलता है, फिर अमाउंट का, फिर असेट साइड का, फिर अमाउंट का। इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। देखो कितना सिंपल है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनाया था ना, सारे के सारे आइटम्स को जो फाइनल इक्वेशन था उसके आंसर को हमें बैलेंस शीट में प्लॉट करना है। सबसे पहला कैश हमारा 63,500, यहाँ लिखते हैं कैश 63,500। कैश के बाद नेक्स्ट जो 50,000 था वो हमारा बैंक बैलेंस है, ये बैंक 50,000। बैंक के बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास 37,000 का। देखो डेटर तो जीरो हो चुका है ना, तो डेटर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डेटर छोड़ दो। डेटर के बाद लास्ट है बिल्स रिसीवेबल BR 5,800 का। असेट साइड चारों लिख दिया। अब लायबिलिटी और कैपिटल जो है उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल 1,55,800। अगेन देखो यहाँ पे क्रेडिटर जीरो हो गया ना, जैसे डेटर को छोड़ा था वैसे क्रेडिटर को भी छोड़ दो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्रेडिटर खत्म। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास 500 का आउटस्टैंडिंग सैलरी, इरा नाम देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। अब बैलेंस शीट नाम ही बैलेंस है, तो दोनों साइड का टोटल आपका बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस नहीं हुआ दैट मीन्स कहीं आपकी मिस्टेक है। इसको ऐड करेंगे 1,56,300, अगेन ये भी उतना ही आएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट। क्लियर? आई होप आपको इस वीडियो क्लास के 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।